हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुढ़ापे से रिलेटेड, यानी कि एजिंग से, जेरंटोलॉजी से और कह लें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड जो है वो टॉपिक है। असल में आमतौर पे ये समझा जाता है कि जो बुढ़ापा है ना, ये एक स्लो प्रोसेस है और ये स्लोली जो है, ग्रेजुअली जो है वो होता रहता है। जबकि अब रिसर्च ने साबित किया, पिछले साल ये अगस्त में रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में दो ऐसे जो हैं वो मौक़े आते हैं जब उसके बुढ़ापे की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। इसमें पहली जो इस मंज़िल आती है वो इसकी एवरेज जो एज है वो 44 साल की है, यानी कि 44 साल की उम्र में जो है वो एकदम से इंसान जो है उसके ऊपर बुढ़ापा तारी होना शुरू हो जाता है। और दूसरी जो इसमें मंज़िल आती है वो है जी 60 साल की उम्र में। ये जो स्टडी है ये एक जेनेटिसिस्ट हैं, माइकल सैंडर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने जो है वो अपनी एक रिसर्च की है, बड़ी शानदार रिसर्च है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 108 जो ह्यूमन अडल्ट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रिसर्च में, और उनके जो बायोलॉजिकल सैंपल हैं ये इकट्ठे किए गए कुछ सालों के लिए। और इसमें टेस्ट किया गया कि जो अल्जाइमर है, जो कार्डियोवैस्कुलर जो डिज़ीज़ हैं, ये ग्रेजुअली जो हैं वो नहीं बढ़ती, बल्कि ये एस्केलेट होती हैं ज़िंदगी के दो ख़ास अदवार में। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर स्टडी की गई, इसमें आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, गट, स्किन, नेज़ल, ओरल माइक्रोबायोम, टैक्सा और टोटल कह लें कि जो 1,35,239 बायोलॉजिकल फ़ीचर हैं, इनके लिए जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो है वो स्टडी किया गया। इसमें कह लें कि हर जो बंदा था उसने एवरेज 47 सैंपल दिए थे 626 दिनों के लिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सैंपल एक बंदे ने दिए थे वो जी 367 सैंपल थे। और जो ओवरऑल डाटा इकट्ठा किया गया ये 246 बिलियन डाटा पॉइंट थे। फिर आगे रिसर्चर ने जो है वो इनमें एक पैटर्न जो है वो तलाश किया कि ये चेंज जो है वो किस तरह से होता है। तो पता चला जी कि ये एक नॉन लीनियर जो है वो चेंज है। और इसी तरह की जो स्टडी थी ये पहले चूहों के ऊपर और जो फ्रूट फ्लाई हैं इनके ऊपर, ज़ेब्रा फिश के ऊपर जो है, उनने भी बताया कि ये एक नॉन लीनियर जो है वो चेंज है। स्टेप वाइज जो है वो एजिंग प्रोसेस होता है इन तमाम स्पीशीज़ में। और ये एक बड़ा क्लियर कट जो है वो चेंज था जी कि तकरीबन जो 81% जो मालिक्यूल है ना, इनमें ड्रास्टिक चेंज आता है मिड 40s में, और उसके बाद इसी तरह से अर्ली 60s में जाके जो है ये मालिक्यूल एकदम से जो है वो फॉल कर जाते हैं। मिड 40 में जो चेंज आता है ये उन मालिक्यूल में आता है जो इनका रिलेशन होता है लिपिड, कैफीन, अल्कोहल, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डिसफंक्शनिंग इन स्किन एंड मसल के साथ। जबकि जो अर्ली 60s में जो पीक में चेंज आता है उसका जो है वो रिलेशन होता है विद मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कैफीन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, स्किन, मसल, इम्यून रेगुलेशन एंड किडनी फंक्शन। और अब इसमें ये भी था जी कि जो मेनोपाज हैं या जो प्री मेनोपाज का एक एज शुरू होती है, तो इसमें ख़वातीन जो हैं वो ख़ासकर वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। लेकिन इस स्टडी ने बताया कि नहीं, जो मैन हैं वो भी सेम उसी तरह से जो है वो अफेक्ट होते हैं। अब इसमें जो रिसर्चर इनका यही कहना जी कि हमारा जो सैम्पलिंग साइज़ था ये छोटा था, और इसमें जो एज ग्रुप था वो 25 से 70 था। अब इसको फैलाया जाएगा, इसमें दूसरी जो एथनिसिटी के लोग हैं उनको भी जो है वो इसमें रिसर्च में शामिल किया जाएगा, फिर एक बेटर पिक्चर जो है वो डेवलप होगी। तो डेफ़िनेटली इस तरह की जो रिसर्च है इससे जो है वो फ़ायदा होगा कि किसी तरह से जो एजिंग है इसको मज़ीद जो है वो डिले किया जा सके। और ये हमारी जो पंजाब की जो माँ हैं उनके लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो वक्तन फ़क्तन अपनी जो है वो सर्जरी करवाने जाती हैं। तो अल्लाह करे जी कि आंदा आने वाले चंद सालों में जब तक वो हुकूमत में रहें तो एजिंग के हवाले से जो है वो अच्छी खासी रिसर्च हो चुकी हो, ताकि उनके जो मालिक्यूल हैं, चलें अब वो मिड 40 से जो है वो तो आगे चली गई हैं, लेकिन प्री 60 से पहले पहले जो है ना वो अपने मालिक्यूल जो है उनको बैलेंस में ले आएँ, और वो पंजाब की जो है वो, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो है वो खिदमत जो है वो दिलो जान से जो है वो कर सकें। एंड पे हम बात कर लेते हैं कि जी जो वर्ल्डोमीटर है ये कहता है जी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुई है, यानी कि जो मौजूदा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दोनों सेक्सेस की, दोनों जेंडर्स की, वो 73.5 है। लेकिन इसमें जो फ़ीमेल है उनकी जो लाइफ है वो 76.2 ईयर बनती है, और जो मेल है उनकी 70.1 बनती है। यानी कि ख़वातीन जो है वो कह लें कि 6 साल ज़्यादा जीती हैं मर्दों से। और ये चार्ट भी कहता है जी कि 1950 में जो एवरेज लाइफ थी ना दुनिया की,
वो तकरीबन थी 46 साल, और अब 2025 में जो यही एज है ये अब तकरीबन है जी 76 साल। तो अच्छा खासा जो है वो इसमें चेंज आया है। ज़ाहिर है वो टाइम था, एक वर्ल्ड वार 2 के बाद का एक ज़माना था, और दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपहीवल्स थी। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जी ये हांगकांग की है। हांगकांग में जो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 83 है, फीमेल की 88 है, यानी कि 5 साल उनसे ज़्यादा है। और अगर हम एवरेज की बात करें, बोथ सेक्सेस की बात करें, तो वो 85.77। इसके बाद जापान है, इसमें 82 ही कह लें क्योंकि 81.99 है, तो 82 है। 1 साल का फ़र्क है हांगकांग का और जापान का। हालांकि हांगकांग जो है उसमें भी स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह से बाकी अगर आप देखें तो साउथ कोरिया है, और ये 81 से शुरू होके तो आगे फिर इसी तरह 79 70 तक जाते हैं। इंडिया जो है उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पाकिस्तान से जो है वो 5 साल ज़्यादा है, यानी कि उनकी जो है लाइफ है मेल की वो 70 साल है, और पाकिस्तानी मेल की जो लाइफ है वो है 65 साल है। सबसे कम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जी ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की है, और सबसे कम जो है वो नाइजीरिया है 54 पे, चाड 53 पे। इसी तरह से साउथ सूडान जो है 54 पे है। और ये साउथ सूडान जो है ये वो मुल्क है दुनिया का जो नौज़ायदा मुल्क है, यानी कि ये हाल ही में जो है वो आज़ाद हुआ है। एक